अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ग्रीफ एंड लॉस वाला चैप्टर जो सीएनए का हमारा कंटेंट है, ठीक है, पीएनसी की तरफ से दिए गए कंटेंट को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। अच्छा, ये मेरी एडवाइस है, जितने भी सीएनए के बच्चे हैं, सबसे पहले आपके पास पीएनसी की तरफ से दिया गया करिकुलम होना चाहिए। उस करिकुलम में आप अपने कंटेंट को देखें कि एक्चुअल में आपके कंटेंट में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने। क्योंकि देखें, आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, आपको उस बुक की समझ भी है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं होगी कि हमारी गाइडलाइन में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तब तक आपका वो पढ़ना भी फजूल है। पहले कंटेंट के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बाद में आप किसी भी बुक को फॉलो करें, आप किसी भी स्लाइड को पढ़ें, इट डजेंट मैटर। अब देखते हैं कंटेंट के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। असेस द फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ डेथ, वीज कौन कौन से हैं हेल्प करने के, नर्सिंग केयर क्या है, आफ्टर डेथ कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ग्रीफ एंड लॉस से रिलेटेड टर्म्स कौन सी हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है ग्रीफ की, हम इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ये है कि डेथ को कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो कंफर्म कर देते हैं, कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि हम असेस करते हैं, और वो असेस की गई चेंजेस वो एक साइन ऑफ डेथ होती हैं। देखें, अब पेशेंट की डेथ हो चुकी है, इस चीज़ पे कौन कौन से ऐसे साइंस हैं। सबसे पहले तो उसकी पल्स चेक की जाएगी, पल्स नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके प्यूपल्स क्या होंगे, डायलेट एंड फिक्स्ड हो जाएंगे। बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, सख्त और अकड़ना शुरू हो जाती है, और जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, बॉडी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद स्किन का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन रुक जाएगी, तो उसकी बॉडी का जो कलर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे रिलेटेड अब मैं आपको और थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ। आपने अक्सर जो है टीवी में देखा होगा कि वो ड्रामास में दिखाते हैं, मॉनिटर चल रहा होता है, ईसीजी की वेव्स आ रही होती हैं, एंड देन सडनली वो ईसीजी बिल्कुल फ्लैट एक सीधी लाइन आपको दिखना शुरू हो जाती है। इसके अंदर साइंस ऑफ डेथ में, फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ डेथ में एक ये भी चीज़ है कि आपकी ईसीजी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और जब भी अगर हमारे पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है या किसी भी अदर वार्ड में हम देखते हैं, तो डेथ को डिक्लेयर करने से पहले ईसीजी ज़रूर की जाती है। उसके अलावा नॉर्मली अगर आपने इसको देखा होगा तो मतलब सबसे पहले पल्स ही चेक की जाती है, और पल्स को चेक करके आम पर्सन जो है वो इस चीज़ को फील कर लेते हैं कि अगर इस पर्सन की पल्स नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि इसकी डेथ हो गई है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कि आफ्टर डेथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी में। अब एक पर्सन है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, उसकी डेथ होने के बाद उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे। फर्स्ट है एल्गर मोर्टिस। अब ये क्या है, एल्गर मोर्टिस कहते हैं कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल होना, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अब काम नहीं कर रहा। दूसरी रीज़न ये है कि जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, और ये 1 घंटे में 1 डिग्री कम होता जाएगा। जैसे जैसे घंटे गुजरते जाएंगे उतना कम बॉडी का टेम्परेचर होता जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ लीवर मोर्टिस। ये क्या चीज़ है, ये टर्म ये है कि जब जाहिर सी बात है, अब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा क्योंकि पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, तो उसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे डिसकलरेशन, या जिसे हम कहते हैं कि वो जिस्म नीला होना शुरू हो गया, दैट इज़ एक्चुअली लिवर मोर्टिस। उसके बाद है राइगर मोर्टिस। अब ये चीज़ क्या है, इसमें जो बॉडी के मसल्स हैं वो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ राइगर मोर्टिस। उसके बाद प्यूपल्स डायलेट एंड फिक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं। पेलर मोर्टिस है कि कलर जो होता है ना स्किन का वो पेल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, दैट इज़ अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रीफ। अच्छा, पहले मैं आपको टर्म ग्रीफ के बारे में बताती हूँ। अब अगर किसी पर्सन के किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो उनके घर वाले रोते हैं, ठीक है, उनके घर वाले इमोशनल पेन को फील करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो मतलब किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, वो सो नहीं पा रहे। दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू ग्रीफ, कि आप उस लॉस की वजह से जो इमोशनल पेन को फील कर रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली ग्रीफ। अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती हैं ग्रीफ की। कि वो पर्सन रोना शुरू हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब, वो ना रात को सो सकता है ना दिन को सोता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं भूख ख़त्म हो जाना, किसी भी काम पे वो तवज्जो नहीं दे पा रहा, देयर इज़ डिफ़िकल्टी ऑन कंसंट्रेटिंग। उसके बाद हम आते हैं कि हम कैसे एक पर्सन जिसकी डेथ अभी हुई नहीं है, होने वाली है, हम उसके कैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं और कैसे इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है सबसे पहले कि हम उस पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए पेन मैनेजमेंट करेंगे, कोई ना कोई उसे पेन किलर लगाएंगे ताकि उसे पेन ना फील हो। उसके बाद उसकी स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन मुसलसल बेड पे पड़ा रहे और उसकी पोजीशन नहीं चेंज की जा रही या फिर उसके डाइपर वगैरह नहीं चेंज किए जा रहे, उसकी स्किन केयर नहीं की जा रही, तो उसको बेड सोर या प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माउथ केयर की जाए। उसके बाद ये है कि अगर आपने स्पिरिचुअल नीड्स को कैसे पूरा करना है, कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको अलाउ किया जाए। अगर उनके चर्च के पास्टर उसके मतलब हॉस्पिटल आना चाहते हैं तो आप उनको अलाउ करें। उसके बाद ये है कि आप उसकी इमोशनल नीड को कैसे पूरा करें, क्योंकि उस पर्सन को भी पता होता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। उनके माइंड में जो फियर्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उसको वो आपके साथ शेयर करें और आपने एम्पैथिकली उसको सुनना है, ठीक है। उनके जो प्यारे हैं, अगर वो चाहते हैं लाइक उनकी मदर, अगर कोई बच्चा है तो उसकी माँ चाहती है कि मैं केयर में पार्टिसिपेट करूं या मैं इसके बाल बनाऊं या मैं इसकी माउथ केयर करूं, आप उस चीज़ के लिए उन्हें अलाउ करें। उसके बाद ये है कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब डेथ तो हो गई, तो उसके बाद नर्स का क्या रोल आता है। नर्स का ये रोल है कि अब उस पेशेंट के, उस पर्सन की तो डेथ हो गई है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल सपोर्ट दे, फैमिली मेम्बर्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करें। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे उनके लिए क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो उनको एक नर्स की उस टाइम इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और नर्स को चाहिए कि वो उनको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दे। उसके बाद डेथ जो होती है, जब किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ को डिक्लेयर डॉक्टर करता है, लेकिन डेथ की टाइमिंग और डेथ से रिलेटेड चीज़ें उनको डॉक्यूमेंट नर्स ने करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये देखा होगा या आपने बहुत दफ़ा सुना भी इस चीज़ को होगा कि कुछ लोग अपने जीते जी ये लिख कर जाते हैं कि मेरी बॉडी का ये पार्ट इंसानियत की खिदमत के लिए दे दिया जाए या फ़लाँ पर्सन को डोनेट कर दिया जाए। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है, क्या इस पर्सन ने कोई ऐसा कोई वो तो नहीं की हुई कि मतलब उसने ये चीज़ लिखी तो नहीं है कि मेरा ये बॉडी का पार्ट डोनेट कर दे। अगर ये हो तो फिर उसके लिए फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है ताकि ऑर्गन डोनेशन हो सके। इस चीज़ को चेक करना भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो चेक करती है, पता चलता है कि नहीं ऑर्गन डोनेशन का इस पर्सन ने नहीं कहा, तो उसके बाद जो भी आईवी ट्यूब्स, जो भी ऑक्सीजन मास्क, कुछ भी जो ट्यूब्स अटैच हैं, उनको क्या किया जाए, उनको फ़ौरन रिमूव किया जाए। अब ज़ाहिरी सी बात है, अगर एक पर्सन हॉस्पिटलाइज है तो कोई ना कोई तो ज़ाहिर सी बात है उसको या तो आईवी लगी होगी या फिर ऑक्सीजन मास्क हो सकता है, तो उन सारी की सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद उस पेशेंट की पोजीशन अच्छी की जाए, उसको उसकी आइज़ को क्लोज़ किया जाए, टैगिंग की जाए उसके ऊपर।
और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये नर्स का रोल है। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो नर्स ने ये सारी चीज़ें करनी है।